तो गुरु लोग जरा सोचो, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड अकेले पृथ्वी से बहुत दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर फंस जाए और आपको उसे बचाना है, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां वो सभी एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जो अगले दिन मंगल ग्रह के मिशन पर निकलेंगे। पार्टी में निकोलस जो बैड बॉय है, जो मिशन पर जाने से पहले आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहता है। वुडी और ब्लैकी एकमात्र मैरिज कपल है जो साथ में मिशन पर जा रहे हैं। सर्गे और एनी फॉरेन एस्ट्रोनॉट्स है। फिल और लुक दो टीमों में जा रहे हैं। लुक दूसरे एस्ट्रोनॉट जिम की पार्टी में आने का वेट करते हैं। तभी उसकी पत्नी यह कहती है कि वह जाकर अपने बेटे बॉबी से बात करे। तब लुक बॉबी से जाकर बात करता है, जो कहता है कि उसे लुक की याद आएगी और पूछता है कि जब लुक चला जाएगा तो कौन रात में उसके साथ बुक पढ़ेगा। लुक कहता है कि वह स्पेस में हर रात वही बुक पढ़ेगा जो बॉबी पढ़ेगा, और इस तरह वो दोनों साथ में बुक पढ़ेंगे। जिम पहुंचता है और पार्टी में शामिल होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। पार्टी के बाद जिम, बूडी और लुक मजे कर रहे होते हैं जब जिम एक औरत मैगी के बारे में बात करता है और सभी लोग उदास हो जाते हैं। जिम और लुक के बीच एक बातचीत चलता है, जिससे पता चलता है कि ये जिम की पत्नी थी और एस्ट्रोनॉट्स भी थी। जिम और मैगी का सपना मंगल ग्रह पर एक साथ जाने का था और उन्होंने अपने पूरे जीवन में उसे पूरा करने के लिए काम किया। हालांकि जब समय आया तो मैगी बीमार पड़ गई और जिम मंगल ग्रह प्रोग्राम से पीछे हट गया ताकि वो अपनी वाइफ मैगी की देखभाल कर सके, लेकिन मैगी बाद में बीमारी के कारण मारी गई। लोग कहता है कि जिम और मैगी सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं मंगल ग्रह जाने का, और लोग को दुख है कि वो नहीं जा पाए। जिम कहता है कि सब ठीक है, लेकिन लोग वहाँ से आता है, हमें दिखाया जाता है कि वो उदास है। 3 महीने बाद लोग, रैनी, सर्गे और निक चारों मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, जहां उनके रोवर ने एक अनयूजुअल पहाड़ी को देखा और एनालाइज के बाद नोटिस करते हैं कि पहाड़ी के ऊपर एक चमकदार चीज है। पहले तो वो मानते हैं कि यह एक बर्फ हो सकता है और पहाड़ी के नीचे पूरा पानी का भंडार हो सकता है। वो इस मैसेज को वर्ल्ड स्पेस स्टेशन को भेजते हैं, जहाँ वुडी, टेरी, फिल और जिम मौजूद होते हैं। वो स्टेशन को बतलाते हैं कि वो अनयूजुअल पहाड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लुक और उसकी टीम पहाड़ी तक पहुंचते हैं। वे अपने हैंडसेट में एक अजीब सिग्नल को सुनते हैं। वे रेडियो वेव रेडार का उपयोग करके पहाड़ी का स्टडी करते हैं और रीडिंग्स के अनुसार उन्हें पता चलता है कि पहाड़ी के धूल के नीचे मेटल है, ना कि बर्फ। जिस पर लुक कहता है कि इसमें जरूर कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हें रेडार को और भी नजदीक ले जाने को बोलता है और अधिक पावर का यूज करने को कहता है ताकि एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। जब ऐसा करते हैं तो पहाड़ी से एक तेज एनर्जी पल्स निकलती है और उनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देती है। फिर एक टॉर्नेडो बनने लगता है जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। टॉर्नेडो एक सेंटियन बीइंग जैसे चलने लगता है, वह सबको अपने अंदर खींचने लगता है, जिसमें सर्गे, रैनी और निक मारी जाती है, लेकिन लुक बच जाता है। टॉर्नेडो के शांत होने के बाद जहाँ पहाड़ी थी वहाँ हम एक विशाल मेटल का चेहरा दिखाई देता है जो इंसान जैसा लग रहा होता है। वर्ल्ड स्पेस स्टेशन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि मंगल ग्रह से तेज एनर्जी पल्स निकलने की जानकारी उन्हें मिल गई है और इसके बाद से ही सभी ट्रांसमिशन कनेक्शन कट चुकी है। कनेक्शन कटने से पहले वीडियो उन्हें रिसीव हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही इंजर्ड लुक बता रहा है कि उनकी टीम के सभी सदस्य मर चुके हैं और कोई अजीब सी चीज उन पर हमला किया है। वुडी वर्ल्ड स्पेस स्टेशन के कैप्टन को मनाने की कोशिश करता है कि वो लुक को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम वहाँ भेजे, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि लुक शायद अब तक मर चुका होगा और उन्हें यह नहीं पता है कि मंगल ग्रह पर जाना सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि सभी ट्रांसमिशन काम करना बंद कर दिया है। फिल कहता है कि वो मंगल ग्रह के पास उड़ रहे सेटल प्रोब्स से प्राप्त होने वाली जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और अपनी मिशन के प्लान को बना सकते हैं, और फिर इसके बाद कैप्टन भी सहमत हो जाते हैं। पूरी कैप्टन को कहते हैं कि मिशन केवल तभी सफल होगा जिम को सिर्फ उड़ाना आएगा, क्योंकि मंगल ग्रह आने के लिए सबसे ज्यादा स्टडी और ट्रेनिंग की थी, और मैगी और वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने मंगल ग्रह के मिशन के प्लान को डिजाइन किया था। कैप्टन बोलता है कि ठीक है। कुछ महीने बाद जिम, बूडी, टेरी और फिल की टीम मंगल ग्रह के पास पहुंच चुके हैं। फिल कैंडी से डीएनए बना रहा है और जिम आता है और उसके कैंडी को खा जाता है। बूडी जिम को कहता है कि कुछ घंटों के बाद सेटन प्रोब मंगल ग्रह के पास उड़ान भरेगा, जिसमें से उन्हें कुछ आवश्यक जानकारी मिलेगी। सेटन प्रोब से पिछली टीम के बेस कैंप के पास 3 करबों की पिक्चर मिलती है। फिल को लगता है कि इसका मतलब है कि लुक जिंदा है, लेकिन टेरी कहती है कि इसका मतलब है कि लुक को दफनाने के लिए कोई नहीं मिला है। वो उस जगह को देखते हैं जहाँ
वहाँ से एनर्जी पल्स इमिट हुआ था और यह पल्स अभी भी वहाँ से निकल रहा है। उन्हें लगता है कि प्रोब में कुछ प्रॉब्लम है। जब वो मंगल ग्रह में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी माइक्रो मेड्यूराइट्स उनके शिप से टकरा जाती है, जिससे शिप में छेद हो जाता है जहाँ से एयर बाहर निकलने लगती है। वुडी उन छेदों को टीम की मदद से अंदर और बाहर से बंद कर देती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि मेड्यूराइट्स ने उनकी फ्यूल टैंक को भी डैमेज कर दिया है। जैसे ही वो मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में जाने के लिए लॉन्च करते हैं वैसे ही उनका फ्यूल लीक हो जाता है और जब इंजन को चालू करते हैं तो एक ब्लास्ट होता है जो उनके स्पेसशिप को नष्ट कर देता है। स्पेसशिप ब्लास्ट होने के कारण उनके पास सिर्फ अपने स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलने का रास्ता बचता है और इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वो स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं। वो एक दूसरे से केबल से जुड़े हुए हैं और मिशन से मंगल के अराउंड ऑर्बिट करने वाला मॉड्यूल की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसकी मदद से वो मार्स पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल कैप्सूल उनसे बहुत दूर होता है, जिसके कारण वुडी निर्णय लेती है कि वह अपने जेट पैक की सभी ईंधन का उपयोग करेगी और पूरी स्पीड से मॉड्यूल कैप्सूल पर ग्रैपलिंग गन की वायर को बांधकर मॉड्यूल के साथ जुड़ जाएगा, जिससे रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर मॉड्यूल तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। और वह यह प्रयास करता है और वह वायर को बांधने में सफल हो जाता है, लेकिन वो खुद मॉड्यूल से दूर चला जाता है और वह अकेले स्पेसशिप में फंस जाता है। उसके पास जेट पैक में फ्यूल भी नहीं है कि वो वापस आ सके। इससे टेरी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि वो वुडी को बचाना होगा, लेकिन जिम और वुडी दोनों जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनमें से किसी के पास भी उनके जेट पैक में इनफ फ्यूल नहीं है। टेरी फिर से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वुडी उसे कहता है कि वो रुक जाए और वो वापस जाए क्योंकि वो अपना फ्यूल भी खत्म कर लेगी और वो खुद भी यहाँ फंस जाएगी। उसे बचाने में वुडी को पास लाने के लिए टेरी ग्रैपलिंग गन का उपयोग करता है, लेकिन गन की वायर सिर्फ वुडी के पास पहुँचने में थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। टेरी कहता है कि वह और नजदीक आकर फिर से कोशिश करने जा रही है, लेकिन वुडी जानती है कि टेरी उसे बचाने में खुद को मार देगा, इसलिए वुडी ने अपने हेमलेट को उतार दिया और वह खुद को अलविदा कह दिया ताकि वह रुक जाए। जिम, टेरी और फिल मंगल ग्रह पर मॉड्यूल की सहायता से किसी तरह लैंड कर जाते हैं। वे पिछले मिशन के बेस कैंप पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट डैमेज है, लेकिन फिर भी वो रिपेयरेबल है, विच मींस वे इसके साथ घर वापस जा सकते हैं। जिम देखता है कि लैब में पौधे उगाए हैं और जिससे देखकर वह हैरान हो जाता है। लुक जिम के पीछे होता है और उस पर हमला करता है। लुक बहुत ही खराब हालत में है और सोचता है कि जिम एक हेल्यूसिनेशन है। उसे यह बताता है कि वह एक किताब पढ़ रहा है जिसे उसका बेटा बॉबी पढ़ रहा है पृथ्वी पर। ये सुनकर लुक शांत हो जाता है। उसे बताता है कि उसने कैसे 1 साल तक लैब में पौधे उगाकर जीवन रखा है और उसे टीम की बाकी सदस्यों की मौत के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो उस दिन सरवाइव नहीं किया था बल्कि उसे जिंदा छोड़ा गया था और इसका कारण ये है कि उसे एक सीक्रेट का पता लगा है। कि जिम पूछता है कि तुम किस सीक्रेट की बात कर रहे हो, जिस पर लुक उन्हें एक पिक्चर दिखलाता है जिसमें एक बहुत बड़ा मेटल का चेहरा है जिसे पहले सैटेलाइट से देखा गया था, लेकिन ये माना नहीं जाता है कि यह सिर्फ एक पहाड़ है। लुक कहता है कि इसे वहाँ रखा गया है ताकि हम या कोई और इसे देख सके। जिम लुक से पूछता है कि जब उसकी टीम उस चेहरे के पास थी तब उसने कौन सी सिग्नल सुना था। लुक समझता है कि वह 1 साल तक उस सिग्नल का एनालाइज कर रहा है और उसने यह पता लगाया है कि सिग्नल के पैटर्न इंसानों की एक डीएनए जैसे हैं और वह कहता है कि यह वही चेहरे रखने वाले बीइंग या एनालाइज की आइडेंटिटी का सिग्नल है। फिर टेरी को ध्यान आता है कि इस डीएनए में आखिर क्रोमोसोम मिसिंग है, इसलिए यह डीएनए इंसानों का नहीं हो सकता। जब वे घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी जिम से कुछ कैंडल्स गिर जाता है। जिम उसे फील के साथ अपनी बातचीत का याद आता है। वह समझता है कि डीएनए का पिक्चर कोई सिग्नल नहीं है, यह एक टेस्ट है। एनालिस्ट जो भी चाहते हैं कि वे डीएनए में लास्ट क्रोमोसोम मिसिंग है उसके बारे में हम साबित करें कि हम इंसान हैं। चेहरे ने लुक की टीम पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उनके रेडार से रेडियो वेपन्स के दौरान उन्हें गलत उत्तर मिल रहा था टेस्ट का। जिम कहता है कि उन्हें रेडार से चेहरे तक रेडियो वेपन्स को रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। आखिर में 2 क्रोमोसोम में और दूसरा उनसे कॉन्टेक्ट बनाने में सभी बहुत डर रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि
अगर ये काम नहीं किया तो और हम सब गलत हुए तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जिम उन्हें मनाता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पूरे मिशन का कोई मतलब नहीं रहता। जो लोग मरे हैं वो सभी का कुर्बानी भी बेकार जाएगा। सुरक्षित रहने के लिए वे रेडार को रोवर के माध्यम से चेहरे के पास भेजते हैं। वे सभी उत्तर देने वाले रेडियो भेजते हैं डीएनए की पहली के लिए। इससे चेहरे में एक सफेद घाटी खुलता है। टीम टेरी और लोग चेहरे के पास जाने का फैसला करते हैं और वो फील से कहते हैं कि वापस जाने वाला मॉड्यूल को ठीक करे और जब वह उसे ठीक कर ले तो वह वापस चले जाए। वो आए या ना, तुम अकेले ही यहाँ से चले जाना। जिम, टेरी और लोग उस घाटी में अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाते ही घाटी बंद हो जाता है, जिससे फील के साथ रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है। उन्हें यह महसूस होता है कि अंदर का एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक है और वे अपने हेलमेट उतार देते हैं। वे सोलर सिस्टम के एक बंडल में इंटर करते हैं। सोलर सिस्टम का मंगल ग्रह को नीला और हरे रंग में सॉल्व करता है। वो मॉड्यूल भी बता रहा है लोग मंगल ग्रह पर रहते थे लेकिन एक मेटियोर ने उन्हें नष्ट कर दिया। तभी एक पतला लाल एनालिस्ट दिखाई देता है जो लोग, टेरी और जिम के पीछे से आता है और उन्हें कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले सभी बिंग अलग अलग गैलेक्सी में रहने के लिए स्पेसशिप से चले, लेकिन उनमें से एक अंत में छूट जाता है जिससे डीएनए इंफॉर्मेशन को अपलोड किया था। मार्टियंस जो पहले मंगल ग्रह पर रहते थे उनके द्वारा एक शिप पृथ्वी पर भेजा गया था जो अर्थ पर पहले सिग्नल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ गया था और उनसे सिग्नल सेल ऑर्गेनिज्म ने धीरे धीरे करोड़ों सालों मॉडर्न ह्यूमंस में बदल गया, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया था और वहाँ मंगल ग्रह पर वो फेस इसलिए रखा गया था ताकि एक दिन पृथ्वी के लोग वहाँ आकर जान सके कि वो कहाँ से आए हैं और उनके परिवार कौन थे। तभी रेडियो कांटेक्ट फील्ड के साथ रीएस्टैब्लिश्ड हो जाता है और वह उन्हें बताता है कि एक तूफान आ रहा है और उन्हें मॉड्यूल में वापस लौटने की आवश्यकता है ताकि वो घर जा सके। जिम रियलाइज करता है कि फेस वास्तव में एक शिप है और उसके अंदर काउंटडाउन शुरू हो गया है ताकि टेरी और लुक वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जिम कहता है कि वह यहीं रहेगा। वो कहता है कि उन्हें अपने पूर्वज द्वारा इनविटेशन मिला है उनके साथ जाने के लिए और वह उनके साथ जा रहा है और शायद वो इसी के लिए पैदा हुआ था और उसके पास ऐसे भी अर्थ पर कुछ नहीं बचा है। टेरी और जिम को जाने देते हैं और फिर टेरी और लोग बाहर निकलते हैं। वो मॉड्यूल के पास समय पर पहुंच जाते हैं जबकि फील बस जाने ही वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि जिम एक छोटी शिप में जाता है जहां उसे एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है। कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है जिससे जिम परेशान हो जाता है, जिससे वो सांस रोक लेता है। लेकिन जब वो पानी पूरी तरह से कंपार्टमेंट में भर जाता है तभी उसे ये समझ आता है कि वो पता नहीं कैसे पानी में भी सांस ले पा रहा है और तभी वो अपनी पूरी जिंदगी के दोस्तों और अपनी पत्नी मैगी के साथ बिताए हुए यादों को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरी, फील और लुक मॉड्यूल में मार्स के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रहे हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि जिम का शिप उसके पास से उड़कर दूसरे गैलेक्सी में जा रहा है, लुक डीप स्पेस में जा रहा है। शिप को देखते हैं और जिम को गुड लक विश करते हैं। द एंड।